और एक जो न्यू न्यू जो है ना नई नई दुल्हन का एक लुक आता है ना वो आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। अगर तो आप सिंपल सा मेकअप करना चाह रहे हो देन आप एक फाउंडेशन यूज करो, ड्रेसिंग को थोड़ा सा हैवी कर लीजिएगा और मेकअप को थोड़ा सा लाइट रखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर एजेस। सो जैसे शादी सीजन अभी तक चल रहा है, ठीक है, उससे ना काफी सिस्टर्स ने पूछा कि हमें शादी के बाद का ग्लो अप बताएं, शादी के बाद की रूटीन बताएं, ग्रूमिंग की, और नेक्स्ट डे का खासकर बताएं कि हम किस तरह से तैयार हो शादी, किस तरह के हमारे कपड़े होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी, सैंडल्स, हर चीज हमें डिटेल के साथ बताएं कि हम किस तरह से क्या करें। तो आप पूछें और मैं आपको ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है। सो हम वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो कोई भी थैली पकड़ लो चिप्स की और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी किसी फ्रेंड या कजन की शादी होने वाली है तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करना क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे शादी सीजन के इस एपिसोड में आपका वेलकम। तो सबसे पहली जो मेरी टिप होगी, मेरी गाइडेंस होगी आपकी, वो होगी आपके हेयर पे। अच्छा, आपके बाल जितने अच्छे लगेंगे उतनी आपकी लुक अच्छी लगेगी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 60 to 70% जो है वो सारा का सारा लुक आपके हेयर का होता है, उसके बाद बाकी मेकअप और कपड़ों का होता है। क्योंकि जितने आपके बाल प्यारे लगेंगे उतने आप खुद ही अच्छे लग रहे होते हैं, मैनेज हुए होते हैं, तो बाल आपके खुद आप फ्रेश फील करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज आपने करनी है, आपने अपने बालों को बस यूं ही नहीं कर देना कि बस आपने फ्रेश हुए, आपने नहाए वगैरह और बालों को आपने यूं ही छोड़ दिया रफ, वो झाड़ू की तरह। जो अक्सर लड़कियां मैंने देखी हैं शादी के दूसरे दिन उन्होंने बाल ऐसे ही छोड़े हुए होते हैं, बिल्कुल वो बम फटे से लग रहे होते। आपने बिल्कुल वैसे नहीं छोड़ना, बल्कि अच्छे से आपने कंघी वगैरह करनी है एंड देन थोड़ा सा उनका फ्रिज जो है वो आपने खत्म करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप फुल ही अपने बालों को हीट देना स्टार्ट कर दो, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि हल्का फुल्का आप अपने बालों को स्ट्रेट करो। डेड स्ट्रेट करना चाहते हो वो भी आपकी मर्जी है, कर्ल करना चाहते हो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे पे थोड़ा सा स्लीक सा लुक, थोड़ा सा सिमटा सा लुक वो अच्छा लगता है। सो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने बालों को पहले अच्छे से कंघी वगैरह दे के और हल्का फुल्का सा स्ट्रेट कर लो। मतलब इतना स्ट्रेट कर लो कि आपके बालों में एक वॉल्यूम भी रहे और साथ में आपके बाल स्ट्रेट भी हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बालों को ना बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेट किया। रेमेंगटन का मेरा स्ट्रेटनर है, बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा सा आप लगाते हैं ना बालों में स्ट्रेटनर को, इसे झटपट से आपके बाल जो है ना बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पहले कितना ज्यादा फ्रिज था, अब आप देख सकते हो कि मेरे बाल जो है वो सिमटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं हेयर पेनेट्री का हेयर टेमर यूज कर रही हूँ। ये आप जैसे ही यूज करते हो ना आपके बालों में इतनी कोई वीआईपी किस्म की शाइन आ जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप ये पहले भी यूज करोगे, मैंने पहले भी यूज किया था हीट प्रोटेक्शन के लिए, एंड देन आप बाद में भी यूज करोगे ताकि आपके बालों में एक शाइन आ जाए। ठीक है, आप मेरा डिस्काउंट कोड HERA10 भी यूज कर सकते हो फॉर मोर डिस्काउंट। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब एक छोटी टिप ये भी है, अगर आपने बारात वाले दिन अपने बाल जैसे खोल के रखे हुए थे, बहुत हेयर स्टाइलिंग ऐसी भी होती है जिसमें आपके हेयर ओपन होते हैं, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट डे जो है वो अपने बालों को ऐसे हाफ कैचर वगैरह लगा के बंद भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स आपकी जो लुक थी प्रीवियस उसमें क्या था सारा, उस तरह से आप कर सकते। अब एक दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी, आपने ये चीज लाजमी बाय करनी है। ये नाइसिनामाइड इन्फ्यूज्ड परफ्यूम है, ये भी जो है वो हेयर पेनेट्री का है, वार्म वनीला है। ठीक है, ये परफ्यूम है हेयर के लिए। आप जैसे ही लगाते हो आपके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रेश और बहुत अच्छा फील होता है आपको। ठीक है, ये भी एक छोटी सी टिप है, अगर आप चाहते हो कि आपके सामने से बड़ी अच्छी खुशबू आए तो आप ये भी यूज कर सकते हो अपने बालों में। ओपन हेयर में आपकी बड़ी एक फ्रेश सी लुक आती है, तो आई थिंक आपको ओपन हेयर के साथ जाना चाहिए फर्स्ट डे के लुक में। अब बात करते हैं आपके कपड़ों की कि आपने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह के कपड़े आपने वेयर करने हैं आपकी शादी के नेक्स्ट डे पे। ये तो भाई टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और आपकी शादी किस वेदर में हुई है। मेरी शादी हुई थी भी बहुत ही कड़ाकेदार गर्मियों में, लेकिन फिर भी मैंने रेशमी कपड़े पहने थे। जाहिर सी बात है, इतने हेवी कपड़े जो आप बनाते हैं वो फिर आप कब पहनेंगे। अभी बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं इतने ज्यादा हेवी कपड़े पहन लिए सारे जो है वो इवेंट्स पे, तो अभी थोड़ा लाइट रखते हैं। देखिए, बाद में जो है ना ये मौके नहीं मिलते, यही एक वक्त होता है कि आप बहुत ज्यादा सजते संवरते हैं। ठीक है, सो मैं आपको कहूंगी कि जो आपका बहुत ही अच्छा सा जोड़ा हो ना, बहुत खूबसूरत सा हेवी सा, जो भी आपको लगता हो कि ये जोड़ा भी मुझे बहुत पसंद है, आप वो जोड़ा पहन लेना। ठीक है, या तो आप बिल्कुल ही लाइट कलर की तरफ चले जाना कि वाइट और बिल्कुल ऐसे स्किन कलर के कपड़े पहन लेना। ठीक है, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डार्क कलर पहनिएगा नेक्स्ट डे पे। मैंने अपनी शादी के नेक्स्ट डे पे रेड कलर पहना था, ऑल्दो मैंने शादी वाले दिन भी रेड ही पहना था, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे दिन रेड पहना था। वो एक अलग सी ही लुक निखर के आती है। तो शादी के दूसरे दिन आपने ये नहीं सोचना कि मैंने हल्के कपड़े पहनने, मैं इतने हेवी नहीं पहन सकती, तो आप
पहन लीजिएगा, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको घर वाले भी इतने हल्के फुल्के कपड़े पहनने देते नहीं है, वो आपको बहुत ही कोई हेवी सा जोड़ा निकाल के देते कि यह पहन लेना। ये फ्रॉक्स और मैक्सियां नहीं पहननी, बल्कि आपने 3 पीस शलवार कमीज पहन लेनी, ठीक। इस तरह से जैसे एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं कपड़े, वो आप पहन ले, वो बहुत ज्यादा बेहतर लगेगा। और पता है बड़ी फ्रेश सी आपकी लुक आ रही होती है जब आप इस तरह से अच्छा सा शलवार कमीज और ये पहनते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। न्यूली वेड्स को मैं यही कहूंगी कि अच्छे कपड़े पहने, साथ साथ अच्छी फ्रेग्रेंसेस भी यूज करें। जितनी आपसे अच्छी खुशबू आएगी उतना आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अच्छे कपड़ों के साथ साथ अपने अच्छे परफ्यूम्स का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट डे तो खासकर आपने परफ्यूम में बिल्कुल नहा लेना है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे ना, एक इम्प्रेशन बनता है फर्स्ट टाइम का। तो आपने परफ्यूम वगैरह अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि आप जब भी किसी से मिलें तो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आपके अंदर से आ रही हो। और मैंने देखा है कि कुदरती तौर पे दुल्हन के अंदर से एक अपनी ही एक खुशबू आ रही होती है, उसके रूम में एक अपनी अलग से खुशबू होती है, नेचुरली मुझे ऐसा लगता है। तो उसी पे नहीं सिर्फ डिपेंड करना कि हाँ नहीं मुझसे तो खुशबू आ रही है दुल्हन वाली, तो मैं क्यों लगाऊं, नहीं, बल्कि आपने अच्छी खासी जो है ना परफ्यूम का यूज करना है, ठीक है, ताकि सही लगे कि ये नई नवेली दुल्हन है। ओके, उसके बाद फुटवेयर की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही कंफर्टेबल आपने अपने लिए जो है वो जूता सेलेक्ट करना है। देखिए सारी शादियों के इवेंट पे आपने खुद को अनकंफर्टेबल रखा होगा, हील्स पहनी होंगी, लेकिन आपने नेक्स्ट डे पे वो चीज वेयर करनी है जो आपको कंफर्ट दे। सो कंफर्ट का ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर आप नेक्स्ट डे घर ही होते हो, ठीक है, या किसी का वलीमा भी होता है, उसके बाद उनका नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, समझ लीजिए। तो पहले तो कोशिश करें कुछ इस तरह के फ्लैट्स या वेजेस वगैरह जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप पहन ले, ठीक है। शादी का जो पहला दिन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा आप कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हो, लोग भी बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग कर रहे हो या फिर आप जो है वो कंट्रास्ट में कुछ करो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि कंफर्टेबल चीज चूज करना। आप इस तरह की हील्स भी पहन सकती हो, और जो सैंडल्स मैंने आपको पहले दिखाया आप उस तरह के भी ट्राई कर सकते हो। हील्स अगर आपको पसंद है तो आप टोटली हील्स पे जा सकते हो। अगर आपका हाइट वगैरह इस तरह से छोटा है और आपके हस्बैंड से डिफरेंस है तो आप हील्स वगैरह भी पहन सकते हो। थोड़ी देर की बात होती है, गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं, आप उनसे मिल लेते हो, उसके बाद तो अपने कमरे में ही आके बैठना होता है, तो आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप वेयर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करें कि ओवर ना हो जाए, वो ओवर चीप ना लगे, बल्कि बिल्कुल मिनिमल रह के भी अच्छी चीज हो। दूसरा, बिल्कुल आप देसी वाइब्स पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लाइक आप खुसे वगैरह ट्राई कर सकते हो। खुसे भी बहुत प्यारे लगते हैं पहन के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप फर्स्ट डे पे पहनोगे ना तो बहुत प्यारे लगेंगे। शलवार कमीज पहनी हो साथ में खुद से तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, आप इस तरह के क्लचेस भी साथ कैरी कर सकते हो। वैसे ये थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, लेकिन बहुत लोगों का ना मुंह दिखाई वाला सिस्टम होता है। एक आपके रिलेटिव्स वगैरह आपको देखने आ रहे होते हैं, मतलब ग्रूम साइड वाले, तो फिर वो आपको सलामी वगैरह दे रहे होते हैं, तो आपके पास एक पर्स होना चाहिए जिसमें आप अपने वो पैसे डाल के रखें, तो आप क्लच उठा सकते हो अगर ऐसा कोई सीन है। अदरवाइज जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें भी यही है कि आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करो या फिर कंट्रास्ट आप कर सकते हो। एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट आपकी स्टाइलिंग का, ज्वेलरी जो है ना हमें बहुत कंफ्यूज करती है कि नेक्स्ट डे हम कौन सी ज्वेलरी पहने। अच्छा, अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी मिली हुई है, अगर उसमें कोई हल्का फुल्का सा सेट है ना, बिल्कुल लाइट सा, आप वो पहन लो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी गोल्ड की ज्वेलरी में बहुत हेवी से सेट हैं या चूड़ियां वगैरह जो भी आपको दी गई हैं, आप वो पहन सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे पे। अदरवाइज बड़े बड़े जो माला वगैरह दिए जाते हैं तो उनको आप बिल्कुल स्किप कर देना, बल्कि जो आपके पास हल्की फुल्की सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना वो आप पहनना। अच्छा, चूड़ियां आपने लाजमी पहननी है इस तरह की, ठीक है, जो गोल्ड की लगी हैं। अगर आपके पास गोल्ड की हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस तरह की आप आर्टिफिशियल चूड़ियां ले ली, बहुत प्यारी लगती है नेक्स्ट डे पे दुल्हनों पे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दुल्हनों के हाथ दुल्हनों वाले लगते ही नहीं जब तक इस तरह की चूड़ियां ना पहने, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप लाजमी पहन। दूसरा, नेकलेस के लिए मैंने आपको पहले भी गाइड किया कि अगर आपके पास कोई हल्का फुल्का गोल्ड का सेट तो आप वो यूज कर सकती हैं। अदरवाइज इस तरह की चेन्स वगैरह आती हैं, लॉकेट सेट आते हैं आर्टिफिशियल, आप वो पहन लो, वो बहुत प्यारे लगे। रिंग्स पहनने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, खासकर इस तरह के जो स्टोन्स वाले रिंग्स होते हैं ना वो बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। अगर आपके पास गोल्ड की रिंग्स हैं तो आप वो पहने, अदरवाइज आर्टिफिशियल में आप इस तरह की रिंग्स पहन सकती हैं। बाकी मैं आपको कहूंगी कानों की बालियों के लिए अगर आपके पास गोल्ड है तो अगेन गोल्ड, अदरवाइज आप जो है इस तरह की झुमकियां पहन सकते हैं। आज की लुक जो मैं आपको करके दिखाऊंगी वो इन झुमकियों के साथ ही करके दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको कोई कंफर्टेबल छोटे से टॉप्स वगैरह पहनने हैं, ठीक है, तो आप वो भी पहन सकते हो। दूसरी बात, दूसरे एक हाथ में आपने चूड़ियां, दूसरे हाथ में आपने घड़ी लाजमी पहननी है, क्योंकि घड़ी पहन के जो स्टाइलिश और जो अच्छी सी लुक आपकी आती है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती कि कितनी अच्छी लगती है। सो आपने वॉच भी लाजमी पहननी है। वॉच में आपको कहूंगी गोल्डन कलर की बाय कर लो, बहुत प्यारी लगती है।
बहुत लोगों के घर वालों का ये होता है कि सेट वगैरह पहन लो, अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट हो अपने कपड़ों के साथ मैचिंग तो आप वो भी पहन सकते हो, लेकिन वो बहुत ओवर लगता है। अगर आपको घर वाले इंसिस्ट करे कि नहीं पहनो तो फिर आप पहन सकते हो, अगर अदरवाइज आप इस तरह की बालियां भी पहन सकते हो, छोटी छोटी सी, बहुत अच्छी लगती हैं। रिंग्स का तो आप देख सकते हो मेरे पास पूरा डब्बा बना हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर मैं क्योंकि वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो इसलिए मेरे पास काफी ज्यादा रिंग्स हैं। बाकी आप इस तरह की गोल्डन रिंग्स पहनेंगे ना तो वो बहुत प्यारी लगेंगी। बाकी बात आखिर में यही आती है कि जो चीज आपको अच्छी लगे बस वो पहनिए, ओवर ना होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो आप। तो ये थी कुछ मेरी जेन्युइन वाली टिप्स, अपने आप को पूरा रेडी होकर दिखाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपना ड्रेसअप कर सकते हो, दुपट्टा वगैरह आप इस तरह से साइड पे रख सकते हो, ठीक है। और एक हाथ में आपके घड़ी लाजमी होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आपकी चूड़ियां होनी चाहिए, जो कि एक मिक्स ब्लेंड समझ लें कर लेता है आपकी पर्सनैलिटी में, कि आप थोड़ा सा देसी टच भी दे रहे हो और थोड़ा सा इस तरह से स्टाइलिश भी लग रहे हो। तो बालियां वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। लाइक अब मैंने इतने बड़े झुमके पहने हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े झुमके पहनो, लेकिन आई थिंक ये वो दिन होते हैं जिसमें आप खुल के तैयार होते हो और रंग बिरंगी कपड़े पहन रहे होते हो, डार्क कपड़े पहन रहे होते हो। सो इट इज़ ओके, ये नहीं देखना कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, मैंने वो चीज़ नहीं यूज़ करनी, नहीं, जो दिल करता है वो करो। और इस दिन में ना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि नहीं मैंने ये चीज़ नहीं पहननी, मैंने वो नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, नहीं, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो, जिस तरह की अच्छी लगती है वो करो, ठीक है। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई, जो भी आपको टिप्स दी, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं कि आप किस तरह से तैयार हो सकते हो, ठीक है। सो ड्रेस जो है वो आप हैवी पहनो, सिंपल पहनो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। बस ये है कि आपको कैरी करना आना चाहिए। आपके अगर आपको कुछ चीज़ें पता होंगी ना तो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से यहाँ तक लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ओवर डू किया हुआ है, बल्कि अगर आपने ओवर ड्रेसअप भी किया होगा ना, लाइक आपने ओवर भी चीज़ें पहनी हुई होंगी ना, फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि आप सिंपल, एलिगेंट और बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप देखें, हालांकि मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ, जस्ट मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी, कपड़े जिस तरह के मैंने वेयर करने थे वो मैंने कर लिए, उसके बाद भी लुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट लग रही है। अगर यहाँ पे मेकअप ना भी करूँ तो भी मैं अच्छी लगूंगी, ठीक है। कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे बड़ी बालियां पहनूं, छोटी सी बालियां पहनूं, यहाँ पे कुछ हैवी पहन लूँ। रिंग्स एक आधी भी चल जाएंगी, घड़ी ज़रूरी नहीं है, पहनूं ना पहनूं, दोनों हाथों पे चूड़ियां भी पहनी जा सकती हैं। सो इट्स जो है ना अप टू यू। बस मैंने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। जैसे अब आप थोड़े से बाल खोलोगे तो बड़ा फ्रेश सा आपका एक लुक आएगा, और एक जो न्यू जो है ना नई नई दुल्हन का एक लुक आता है ना, वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। अब मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो मेकअप प्रोडक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेकअप करना चाह रहे हो। अगर तो आप सिंपल सा मेकअप करना चाह रहे हो, देन आप एक फाउंडेशन यूज़ करो, कलर करेक्टर यूज़ करो, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के उसको सेट करके देन ब्लश, हाईलाइटर और लिपस्टिक लगा के पैक कर दो, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। और आप प्रॉपर जैसे एक मेकअप होता है ना, फुल आइज मेकअप भी है, उसमें कॉन्टोर भी है, प्रॉपर हाईलाइटर है, सो वो सारा आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे आप अब बारात का आपका दिन हुआ, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है आपने एक हेवी मेकअप जो है वो किया होगा, और उसके बाद अगर आप फिर नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा हेवी सा मेकअप करोगे तो जो आपका अपना रियल फेस है, जिस तरह से आप सिंपल में लगते हो, वो चीज़ कहीं ना खो जाएगी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेकअप थोड़ा सा लाइट रखें। लाइक मेकअप जो है वो आपका हल्का सा होना चाहिए। लिपस्टिक वगैरह आप बेशक से तीखी लगा लो, कोई मसला नहीं है, आप बेशक से डार्क कलर्स यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, इट्स योर डेज। तो आप जो है ना बेशक जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं अपने मशवरे आपको दे रही हूँ, ठीक है, मुफ्त के। तो आप जो है ना अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी ज्वेलरी पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखिएगा बनिस्बत मेकअप के। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि खुद को भूत बना लो या बिल्कुल मेकअप ही ना करो। अच्छा, एक सिंपल जो टिंट होता है ना वो भी बहुत बेहतर काम कर लेगा आपके पूरे मेकअप लुक में, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जस्ट एक ये टिंट अप्लाई किया हुआ है, एक लिप लाइनर लगाया था, वो भी हट गया है वीडियो बनाते बनाते। सो जो आपके कपड़े हैं, जो आपकी ज्वेलरी है, वो सारी की सारी आपको बताएगी कि भाई आप कितने प्यारे लग रहे हो। सो मेकअप बेशक से आप लाइट ही रखिएगा, कोई इशू नहीं है। आप अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा सा हैवी कर लीजिएगा और मेकअप को थोड़ा सा लाइट रखिएगा, तो ये एक बैलेंस हो जाएगा कि आप ना मेकअप ज़्यादा किया हुआ है, ना ही ओवरडू आपकी ड्रेसिंग में। सो इस तरह से आप मिक्स मैच कर सकते हैं। जो सबसे मेन चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप जैसे भी दिख रहे हो ना
तो आप सही हो। बस आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहना सबके साथ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा बिल्कुल से हो जाता है, बंदा घबरा जाता है बिल्कुल नए नए माहौल में, तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रिलैक्स और इस तरह से आपने रहना पे, आपका जो दिल कर रहा हो वो कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है किसी ने आपको कपड़े निकाल के दे दिए, अब आपका दिल है नहीं है और आप बोले हाँ चलो अब मुझे तो यही पहनना है, तो थोड़ी सी अपनी मर्जी भी चलाना अच्छी बात है, ठीक है। चूड़ियाँ वगैरह ये छोटी छोटी जो चीज़ें ना डिटेल्स, ये बहुत ही ज़्यादा आपके उसमें काम आती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास गोल्ड की चूड़ियाँ हो, लेकिन भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी हर जगह मिलती है, तो आप ये ले लो, प्यारी लगती हैं, ठीक है। वो जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो भी प्यारी लगती हैं, लेकिन इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके ऊपर बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब एक है कि प्यारी लग रही होती है, और दूसरा घड़ी घड़ी पहन के एक अलग ही लुक आ रहा होता है, अलग ही एलिगेंसी जो है ना आपके अंदर आ रही होती है। सो घड़ी पहनना मत भूलना। मुझे तो घड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, एक हाथ में चूड़ियाँ दूसरे में घड़ी मुझे पहनी ही पहनी होती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाल वगैरह भी आप जो है ना अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जो फर्स्ट डे और कुछ दिन जो है ना अपने बाल ज़रा खोल छोल के स्ट्रेस वगैरह करके ना इस तरह से रखिएगा, बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप जो है ना सब बता रही हैं, तो ये भी बताएं कि जो हमारी शादी का नेक्स्ट डे होता है, यानी एक दिन शादी और दूसरे दिन हमें ससुराल में जो रहना होता है, तो उस दिन हम किस तरह से तैयार हों, किस तरह से जो है ना वो सारा हमारा गेटअप हो, क्या हो, तो हमें वो बता दीजिए। तो मैंने कहा चलिए आज मैं आपको डिटेल से बता ही देती हूँ जो मैंने किया या मैंने देखा है। ज़्यादातर जो ब्राइड होती हैं वो करती हैं और वो बहुत अच्छी भी लग रही होती हैं, और क्या गलतियाँ जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी इस सारे उसमें, तो ताकि आप जो ना वो चीप जैसे होता है ना वो ना लगो, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश डिसेंट इस तरह से लगो, ठीक है। ये अच्छे कपड़े ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है, बल्कि आपके अंदर आपको जो दिल है ना वो बस खुश होना चाहिए। वो फिर जो खुशी निकल के बाहर आती है ना, तो आपका चेहरा खुद ब खुद ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हर एक छोटी बड़ी चीज़ मैटर करती है, लाइक दुपट्टा आपने किस तरह से सेट किया हुआ, इस तरह से सेट करें कि आप कंफर्टेबल रहें, ना कि आप जो है ना बार बार अपने दुपट्टे को सेट करें हाँ नहीं, इस तरह से नहीं करना, बल्कि आपने इसको इस तरह से रखना है कि ये सेट रहे और आप ही ईजी रहे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और बालों को भी आप कुछ इस तरह से बना के रखें कि आप इजी रहें, ठीक है, कंफर्टेबल रहें, तो ये बेहतर होता है, ठीक है। सो बस ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दे दी।